बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लामा अहमद नदीम कादरी, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान वज़ीराबाद, आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। जैसा कि मुझसे कबल दोस्तों ने काफ़ी मालूमात आपके सुपुर्द की, मैं मुख्तसरन समरी और समराइज़ के तौर पे आपके सामने चंद चीज़ें रखूँगा। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन वज़ीराबाद की जानिब से बिहम्दिही ताला मैंगोरा में और बुनेर के अंदर 5 रोज़ा सैलाब ज़दगान के हवाले से बाकायदा कैंपिंग की गई। फिर उसके बाद वज़ीराबाद के अंदर जब सैलाब की आफात आई, अल्लाह पाक हमेशा इससे हमें महफूज रखे। इसमें 27 के करीब मुकामात पर बाकायदा कैंपिंग की गई 19 दिन के अंदर तसलसल के साथ, जिसमें मेडिकल, उसके साथ राशन, अद्वियात अच्छी क्वालिटी की फ़राहम की गई। ये इस कैंप के अंदर जो इसकी तादाद टोटल 29 अगस्त से लेकर आज 20 सितंबर में, ये टोटल 29वां कैंप है आज की डेट तक, बग़ैर किसी इनक़िता के तसलसल के साथ कंटिन्यू। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी जुमला टीम को, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की बहसीयत सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलखुसूस हमारे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर चौधरी इम्तियाज़ अहमद गिल साहब, आपको बारे दीगर मुबारकबाद, आपकी टीम को भी बारे दीगर मुबारकबाद। इसमें जो मरीज़ों का चेकअप किया गया उसकी तादाद है 4501। जो खाना राशन की सूरत में दिया गया उसकी तादाद है 8700 पैकेट की सूरत में या डिब्बों की सूरत में, और जो वाटर बैग, मिल्क बैग वगैरह दिए गए उनकी मजमूई तादाद 2960 है। हालिया सूरत हाल से कुल मुस्तफ़ीज़ होने वाले अफराद वो 17,161 है। इसकी खुसूसियात की अगर बात की जाए, क्वालिफाइड स्टाफ दिया गया, MBBS डॉक्टर दिए गए, मेडिसन अच्छी कंपनी की फ़राहम की गई, फूड पैकिंग के साथ खाना दिया गया, मिनरल वाटर भी दिया गया, राशन भी अच्छे तरीके से डिलीवर किया गया, और दीगर सहूलियात के साथ साथ ये कैंप अपने इख्तिताम के मराहिल में दाखिल है। मैं सब डोनर्स को जो वज़ीराबाद के अलावा पूरे मुल्क पाकिस्तान से और उसके अलावा जो बैरून मुल्क से हमारी इमदाद की गई, सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक सब की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। नेक्स्ट जो मरकज़ की तरफ से हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, जो बानी तहरीक मिनहाजुल कुरान है, आपकी हिदायत के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में ये कैंप किया गया। आगे की जो हमारी लाइहा अमल मरकज़ की तरफ से हमें दिया गया कि हम इंशाअल्लाह जो ऐसे इलाके हैं कि जहां रिहाइशें डैमेज हो चुकी हैं उनको प्रॉपर रिहाइशें देंगे। इस पर भी अपने डोनर से मैं इल्तिमास करूंगा कि आप भरपूर जैसे आगे हमारा साथ देते रहे, मज़ीद आगे भी साथ दें कि जिनकी चादर घर उजड़ गए, जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं, आए सब मिलकर, अगर कोई दोस्त एक घर लेकर देना चाहे वो दे सकता है, कुछ चंद अफराद मिलकर लेकर देना चाहे वो दे सकते हैं। बारे दीगर सबको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, सबके जज्बों को सलाम भी पेश करते हैं। इसमें मैं आखिरी बात जो आपके सामने रखना चाहूँगा, जितनी तंजीमात ने वज़ीराबाद के अंदर या पूरे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ ये सैलाब की आजमाइश आई, जितनी तंजीमात ने वर्क किया, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और सब के लिए दुआ गो हूँ कि जिस तंजीम ने इस एक्टिविटी में खिदमत खल का जज्बा लेकर किया, सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। वो किसी एक मसलक की, किसी एक गिरोह की बात नहीं, वो इंसानियत की फलाह की, बहबूद की बात है। तो सबको सलाम अकीदत पेश करते हैं और बिलखसूस फिर तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला फोरम्स को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक हम सब की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। कोई सवाल करना चाहे वो आप कर सकते हैं, उस पर मैं आपको जवाब दे दूँगा।
रोजाना कितने अफराद को आपने पका हुआ जो वो तकसीम किया है और ये सिलसिला कितने दिन तक मज़ीद जारी रखेंगे? जी ये अल्हम्दुलिल्लाह 400 के करीब अफराद को खाना मुहैया किया जाता है और साथ पानी भी प्रोवाइड किया जाता है। ये रोज़ाना का अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 1 माह से हमारा तसलसल है और ये इंशाअल्लाह बहाली तक, जब तक हमारे दोस्त, हमारे भाई जो इस सैलाब से मुतासरा हैं, जब तक उनकी ज़िंदगी अपनी बहाली में, अपनी रूटीन में नहीं आती, इंशाअल्लाह आप दोस्तों के ताउन से ये सिलसिला जारी रहेगा। हाथ में जिस तरह सबसे ज़्यादा किसान जो है ना वो मुतासर हुए हैं, तो उनकी जो फसलें तबाह हो गई, तो उस हवाले से आप मिनहाज के वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से क्या उन्हें रिलीफ दिया जाएगा, उसकी कुछ तैयारी है? जी मिनहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं और आप मिलकर कर सकते हैं, अफराद मुआशरा NGOs के ताउन से हो सकती हैं। जहाँ तक जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं, हम अपने भाइयों के राशन, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके इलाज का, उनके मुआवजा का, उनकी अद्वियात का, वो हम लगे हुए हैं और इंशाल्लाह लगे रहेंगे। इस तरह जो उनके मवेशी हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए, उनके राशन के लिए वो भी हम लगे हुए हैं। जहाँ तक हमारी बसात है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लगे हुए हैं और ये सिलसिला आपके ताउन से और आपकी मोहब्बत से जारी रहेगा। बकिया जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं, जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इंशाल्लाह वो अपना फ़राइज़ और अपने काम करेंगे। बकिया जो हमारी बस में आएगा, जो हमसे बन पड़ेगा, हम आखिरी खून के कतरे तक, अपनी आखिरी सांस तक अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी है सबसे ज़्यादा किस बीमारी में यहाँ पे सलामत? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 1 माह से हम फील्ड में मौजूद हैं, अपने भाइयों के साथ यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमें देखने में नज़र आ रहा है, या जो हमारे डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, या जो मेडिसिन यूज़ हो रही है, उसमें स्किन है, सबसे ज़्यादा स्किन के इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद डायरिया है, बुखार है बहुत ज़्यादा लोगों को। ये 2-3 बीमारियाँ बहुत ज़्यादा वायरल हैं। तो आपके तवज्जुह से हमारे जो दोस्त, जो NGOs भी इन इलाकों की तरफ मूव कर रही हैं या वो इस मकसद के लिए आ रहे हैं दोस्तों के साथ ताउन के लिए, तो वो ये डायरिया, बुखार और स्किन, मैदे के जो अमराज हैं, इनके लिए जो है वो इस चीज़ का एहतमाम करके इस तरफ आएँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रिलीफ़ हो सके।